हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10, यानी कि आज हम इसके कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है इस चैप्टर से, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। और जो भी जितने भी फॉर्मूलाज है, जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी ट्रिक था, जो याद करने का तरीका था, वो सब के सब मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है। और यदि यहाँ कभी भी जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, अगर आपको कंफ्यूजन होगा या समझ में ना आए तो आप जाके पहले वाले वीडियो को एक बार देख लीजिए, वहां जितने भी फॉर्मूला है उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्लास 10 के हिसाब से जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब मैंने बता दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक और 2025 के एग्जाम में पूछा जाने वाला है, या पूछा जा सकता है ऐसा कहा जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 15 cot a इक्वल टू 8। सॉल्यूशन, ये 15 cot a इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है और यहाँ पूछा जा रहा था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये cot a था, यहाँ पूछा जा रहा था sec a और tan a, sec a और tan a का वैल्यू। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सब ये कीजिए। पहले दूसरा बताए होंगे कि अगर 4x इक्वल टू 8 लिखा हो तो x इक्वल टू हो जाता है 8/4। ये कॉन्सेप्ट आप पहले बहुपद वाले में पढ़ चुके होंगे, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ये वाला पढ़ चुके होंगे, तो वही करना है। क्वाड a इक्वल टू हो जाएगा 8/15। सिंपल था, हम सब इससे पहले वाले फार्मूला में पढ़ चुके थे। क्वाड a का जो फार्मूला होता है ये होता है b/p। b/p होता है तो b की जगह पर 8 लिखा हुआ है एंड p की जगह पर 15 लिखा हुआ है, तो b इक्वल टू 8 हो गया, p इक्वल टू 15 हो गया। अब पाइथागोरस परिमेय से h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर, p का वैल्यू 15 और d का वैल्यू 8, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये 225 प्लस 64, ये हुआ 289। इसका वैल्यू आंसर निकल जाएगा 17। और ना हमें सेक ए टेन का वैल्यू ज्ञात करना था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सेक ए का पहले सेक ए इक्वल टू, ये सेक ए ये cos ए का उल्टा होता है, तो cos इक्वल टू b/s, तो सेक ए इक्वल टू h/b। तो h का वैल्यू अभी 17 निकला था, b का वैल्यू यहाँ 8 लिखा हुआ, 8 आ गया, ये निकल गया। और दूसरा 10a तो cot ए का उल्टा ही होता है, तो डायरेक्ट अगर हम चाहे तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर सकते हैं। ये 15/8 इसका आंसर आ जाएगा, ये होता है b/b, टेन का फार्मूला b/b। तो इसका जो पहला जो था, जो बहुत आवश्यक था, ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर मिल गया। अगर क्वेश्चन में आए तो आपको इस तरह से ही बनाना है। तो अब दूसरे की बारी, अब बारी है इसकी सेक थीटा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 ये लिखा हुआ है। अब ये सेक थीटा इक्वल टू 13/12, अब सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, सेक थीटा फार्मूला जो होता है ये होता है h/v। तो h का वैल्यू हो गया 13, v का वैल्यू हुआ 12, h इक्वल टू 13, v का वैल्यू है तो बचा है p। जैसे p, v और h, ट्रिगोनोमेट्री में ये तीनों का होना आवश्यक है। तो p b s, तो यह p, ये b और s दोनों तो मौजूद है, p नहीं है तो p का निकालेंगे। तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन माइनस b स्क्वायर, p इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर अर्थात 13 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अर्थात 12 का। ये निकला 169 घटा 12 144, ये निकला 25, ये हो गया 5, ये 5 आ गया। अब सेक थीटा क्वेश्चन में कहा जा रहा था, ये दिया हुआ है वहां भी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे कि साइन कॉस टेन कॉस कोसेक सभी का वैल्यू निकालना है। तो ये p निकल गया 5, v निकला हुआ है 12 एंड h है ये 13, ये दिया हुआ है, इसके आधार पर सब निकालेंगे। पहले साइन थीटा, इसकी बारी साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो p का वैल्यू 5, h का वैल्यू 13, cos थीटा ये v/s, v का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13, tan थीटा ये होता है p/b, p का वैल्यू 5, v का वैल्यू 12, tan cot थीटा जस्ट इसका उल्टा 12/5।
और इसका cos sec थीटा, इसका ऑपोजिट होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 13/5। इसका sec थीटा होता है, ये तो पहले भी दिया हुआ था 13/12। अब ये फिर का ये हो गया। इनकी क्वेश्चन नंबर 5 से ये दिया हुआ है, और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री अनुपात होता है, उस सभी का वैल्यू ज्ञात करना था, जो कि कर चुके हैं। यदि क्वेश्चन में आए तो आपको इसी टाइप से करना है, तभी आपको 5 नंबर या 2 नंबर मिलेगा। तो अब है इस क्वेश्चन की बारी, cot थीटा इक्वल टू, अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो कैलकुलेट करना है इसके वैल्यू को, निकालना है। तो सबसे पहले ज्यादा कुछ नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, आप क्वेश्चन भी लिख लीजिए। डायरेक्ट सॉल्यूशन ये लिखा हुआ है 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ज्यादा कुछ नहीं करना, आप सबको इससे पहले a² - b² का फॉर्मूला बताया गया होगा, a + b इंटू a - b, ये होता है जस्ट वही है, ये a + b लिखा हुआ है, ये a - b लिखा हुआ है, तो वही। इसका अगर ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं आसानी से, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी वही होगा, 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता, ये कल के फॉर्मूला में मैंने बताया था, और आज ये sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा sin/cos 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। कल sin cos और 10 के बीच जो रिलेशन होता है वो मैंने बताया था, उसी के आधार पर 10 स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब यहाँ cot स्क्वायर लिखा हुआ है, cot थीटा लिखा हुआ है, आपको पता है कि cot थीटा 10 का उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। अब ये 7/8 है, ये 8/7 हो जाएगा, ये 8/7 हो जाएगा, 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा 64/49। इसका आंसर ये आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको अच्छे से आप कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माना जाए। तो इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4 then 1 - tan स्क्वायर a upon 1 + tan स्क्वायर a। ये क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4, तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 - 1 + tan स्क्वायर a, ये लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है। यो अगर हम एक तरह से थोड़ा सा देखें तो हम जैसे कि यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकाले तो 4/3 निकलेगा। अब tan थीटा का वैल्यू निकाले, ये 3/4 निकलेगा। दोनों तरीका से बना सकते हैं, जैसे कि 1 - tan स्क्वायर a ऐसा लिखा हुआ है, इसका तो कोई फॉर्मूला ऐसे नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a 1/sec स्क्वायर a cos स्क्वायर a हो जाएगा, cos स्क्वायर a, जैसे यहाँ पर इसको कर दोगे तो 1/sec स्क्वायर a हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a। sec स्क्वायर a हो जाएगा, इसका वैल्यू आएगा cos स्क्वायर a। सब कुछ बता चुके हैं पहले लेसन में। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो पहले वाले फॉर्मूला को जाके देख लीजिए, पहले वाले वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें टोटल फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये 1/sec स्क्वायर a cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब tan स्क्वायर a, अब tan a इंटू cos a, ये होता है sin a, जो कि कल के फॉर्मूला वाले वीडियोस में बताया गया था, आप जाके इसको देख लीजिए। अब ये अगर देखें इसको तो ये वाला अगर इसको देखो तो tan स्क्वायर a हो जाएगा इंटू, क्योंकि sec स्क्वायर a cos स्क्वायर a होता है उल्टा, जैसे कि cos a इक्वल टू होता है 1/sec a। sec a, ये 1/sec a लिखा हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर देंगे cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। अब ये cos स्क्वायर a हुआ माइनस sin स्क्वायर a, ये हो गया। अब cos a और माइनस sin a ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर हम cos a और sin a का यहाँ से वैल्यू निकाल ले तो आसानी से हम प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ tan a इक्वल टू होता है p/b, तो p इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4, तो यहाँ जो h निकलेगा, h जो निकलेगा आप वैसे हर पाइथागोरस प्रमेय में से निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ h जो निकलेगा वो निकलेगा 5। तो cos का जो फॉर्मूला होता है ये होता है b/h माइनस इसका जो होता है ये p/h होता है, h होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, तो b का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी कि 16, p का वैल्यू यहाँ पर, h का वैल्यू निकला है ये 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस p का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और h का वैल्यू ये 25। जब ये करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 25 आएगा, 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। इसका आंसर 7/25 है,
और ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए ताकि अच्छे से याद रहे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 को लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।